गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग देखे थे पिछले क्लास में किरचॉफ्स के दो लॉज देखे थे। दो ही लॉज होते हैं तो दो ही देखेंगे। एक देखे थे केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ और एक देखे थे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, क्विक रिवीजन। केसीएल जो था वो बेस्ड था चार्ज कंजर्वेशन पे और इसमें बताए थे कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। और केवीएल था कि किसी भी क्लोज लूप में किसी भी क्लोज लूप में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब सभी पोटेंशियल डिफरेंस का जो समेशन होता है वो मिला के 0 होता है। ये था केसीएल और केवीएल। ठीक है, चलिए शायद एक क्वेश्चन भी किए थे लेकिन आगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, सभी लोग कॉपी कलम निकालेंगे और लिखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, ये रेसिस्टेंस है जो 500 ओम दिया हुआ है। ये रेसिस्टेंस 500 ओम, इधर एक बैटरी लगा लेते हैं। कितना वोल्ट का लगा लें? 12 वोल्ट का लगा लेते हैं। इधर एक बैटरी लगा लिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ एक बैटरी लगा लेते हैं। कितना का लगा लें? इधर एक बैटरी लगा लेते हैं 2 वोल्ट का। 2 वोल्ट का एक बैटरी यहाँ लगा लिए। इधर एक रेसिस्टेंस R लगा लिए। इधर एक रेसिस्टेंस R लगा लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ करंट इन एमीटर is 0, then find the value of R. Then find the value of R। बोला गया कि ये जो एमीटर है इसमें करंट 0 है। ये जो एमीटर है इसमें करंट 0 है। तो जब इसमें करंट 0 है तो आप बताइए कि R का वैल्यू क्या होगा। चलिए 5 सेकंड में ट्राई करिए जल्दी से। 5 सेकंड में ट्राई करिए जल्दी से। 5-10 सेकंड में ट्राई करिए। चलिए कर लिए ट्राई, हम बना दें। यस सर। जो लोग नहीं बना पाए वो पॉज करके बनाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से, अच्छा देखिए यहाँ 12 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, दोनों बैटरी से करंट निकलेगा। तो या तो आप दोनों से निकाल लीजिए, इधर से I1 निकाल लीजिए और इधर से I2 निकाल लीजिए, या नहीं तो अगर किसी एक से भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए होता क्या ना कि ओवरऑल यहाँ से जो करंट निकलेगा, मान लीजिए इधर की तरफ समथिंग निकलेगा 10 एम्पियर मान लेते हैं, इधर से कुछ करंट मान लीजिए निकलेगा 2 एम्पियर। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके फाइनली इस डायरेक्शन में 8 एम्पियर का करंट बचेगा। ये 10 एम्पियर में से 2 एम्पियर माइनस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसीलिए आप अगर एक करंट, सिंगल करंट भी निकालते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि देखिए दोनों मिलकर सिंगल ही तो हो गया, दोनों मिलकर क्या हो गया, सिंगल करंट ही तो हो गया। तो हम सिंगल करंट में क्या होगा, वेरिएबल कम आएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ से I करंट निकाल लिए। बहुत अच्छा, इधर I आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया तो यहाँ मान लेते हैं इधर I1 आ गया। जब इधर I1 चला गया तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस I1। देखिए ना, इधर से I आ रहा था, केसीएल लगाइए। इधर I1 चला गया तो इधर क्या बचेगा, I माइनस I1। तो लिख लीजिए I माइनस I1। ठीक है, ये इधर से आएगा, ये I1 इधर से घुसते हुए यहाँ I1 और ये I माइनस I1 मिलके फिर से I इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में अंदर चला जाएगा। देखिए किसी भी बैटरी का जो यही कंडीशन होता है ना कि जितना करंट लिए हो भाई, वापस हमको उतना करंट फिर दे दो। वापस घूम फिर के जैसे भी आना है आओ, लेकिन हमसे अगर I करंट लिए हो तो वापस I दे दो हमको। ठीक है, चलिए अब बोला गया कि एमीटर का रीडिंग जो है वो 0 है। तो जब एमीटर का रीडिंग 0 है इसका मतलब I1 0 है। इसका मतलब I1 जो है वो कितना है, 0 है। तो I1 को 0, जब एमीटर का रीडिंग ही 0 है तो I1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अपने पास वेरिएबल कितने, एक I है और एक R है। बोलेगा I1 सर, I1 वेरिएबल नहीं, I1 का वैल्यू 0 है। 2 वेरिएबल, एक I है एक R है। तो कम से कम 2 लूप चाहिए हमको, कम से कम 2 लूप
चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशन आपको चाहिए, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने इक्वेशन चाहिए। तो पहला लूप ये ले लेते हैं, ऐसे पहला लूप ये ले लेते हैं, ये लूप 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो लूप 1 जब मान लेंगे तो यहाँ से चलना शुरू करिए, यहाँ से चलना शुरू किया, माइनस से प्लस फ़ायदा हुआ, माइनस से प्लस फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा हुआ तो 12 माइनस से प्लस, या इधर लिख ले क्या, माइनस से प्लस, तो 12 माइनस से प्लस गए 12, यहाँ देखिए ये प्लस हो जाएगा हायर पोटेंशियल पे, ये माइनस, प्लस से माइनस गए लॉस हो गया, प्लस से माइनस गए लॉस हो गया, तब माइनस 500 इंटू आई, 500 इंटू आई। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, करंट आई है, करंट आई है और रेसिस्टेंस 500, तो 500 इंटू आई। चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ये हायर से लोअर, तो प्लस ये होगा माइनस ये होगा, प्लस से माइनस गए लॉस हुआ, तो माइनस माइनस आर इंटू करंट कितना है, आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन इक्वस टू क्या हो गया 0, इक्वस टू देखिए यहाँ से चलते चलते आ गए, यहाँ आ गए, क्या हो गया 0, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, ठीक है। यहाँ से चले, मान लीजिए यहाँ से चले, तो सबसे पहले यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ एक बैटरी मिला, माइनस से प्लस गए, माइनस से प्लस गए, फ़ायदा हुआ 12, ठीक है 12, फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ प्लस से माइनस घाटा हुआ, अरे पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, ड्रॉप हो रहा है ना पोटेंशियल का, घाटा का मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप, तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो जाएगा 500 इंटू आई, तो 500 इंटू आई माइनस का ले लिए, ड्रॉप हो रहा है, आगे बढ़े यहाँ इधर की तरफ देखिए, तो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर, प्लस से माइनस गए, ठीक है, तो माइनस आर आई माइनस आई वन, अब आई वन 0 है, तो आई वन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, आई वन 0 है तो हो जाएगा 12 माइनस 500 आई माइनस आई वन को 0 कर दीजिए, आर आई इक्वस टू 0, इस दोनों को उधर बुला लीजिए, तो 12 इक्वस टू हो जाएगा 12 इक्वस टू 500 प्लस आर, और आई दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, आई दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, आई इक्वस टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 500 प्लस आर, आई इक्वस टू हो जाएगा, यहाँ देखिए ना ये दोनों उस साइड चला जाएगा, 500 आई भी उधर और आर इंटू आई भी उधर, तो दोनों में आई है, पहला बात तो दोनों माइनस है, उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, आई कॉमन ले लिए, तो आई इक्वस टू 12 डिवाइडेड बाई 500 प्लस आर। चलिए अब लूप 2 ले लेते हैं, लूप 2, अच्छा लूप 2 ये बड़ा वाला भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, या ये छोटा वाला भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें, इसको सॉरी इसको लेने में कोई समस्या नहीं, या तो ये बड़ा वाला ले लीजिए पूरा का पूरा लूप, ठीक है, या तो ये छोटा वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो छोटा वाला ही ले लेते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा मेहनत क्यों करेंगे, ज़्यादा मेहनत क्यों करेंगे, किसको शौक है ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने का, तो छोटा वाला ले लिए, लूप का डायरेक्शन इधर से, कहीं से शुरू कर लीजिए, कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, चलिए यहाँ से शुरू कर लीजिए, इस पॉइंट से ऐसे करके घुमा लेंगे पूरा का पूरा, चलिए यहाँ से देखिए माइनस से प्लस गए फॉर लूप 2, ये लूप 2 के लिए लिख रहे हैं, फॉर लूप 2, ठीक है। चलिए यहाँ आइए, यहाँ से चलना शुरू करिए, चलिए यहाँ आ गए, माइनस से प्लस जा रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, तो आर आई माइनस आई वन, आगे बढ़िए, इसमें तो करंट 0 है, इसमें तो कोई रेसिस्टेंस भी नहीं होता, चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं, घाटा हो रहा है, तो -2 इक्वस टू 0, देखिए ना प्लस से माइनस गए तो घाटा हुआ ना, तो -2 यहाँ पहुँच गए इक्वस टू 0, आई वन तो 0 है, तो आई इंटू आर इक्वस टू क्या हो जाएगा 2, आई इक्वस टू क्या हो जाएगा 2/r, आई इक्वस टू क्या हो जाएगा 2/r, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 प्रीवियस वाले को, और बाद वाले को मान लीजिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में आई का वैल्यू बताया गया है, दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों आई है ना, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो बराबर है तो क्या हो जाएगा 2/r इक्वस टू 12 डिवाइडेड बाय 500 प्लस आर, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 1000 प्लस 2r इक्वस टू उधर जाएगा 12r, ये उधर जाएगा, इधर मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए, मिटा दें, ये 2r इधर आ जाएगा, 1000 इक्वस टू 10r, 1000 इक्वस टू 10r, r इक्वस टू 100 ओम, r इक्वस टू 100 ओम,
आंसर, R इक्वल टू 100 ओम आंसर। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए जल्दी से, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसको लिखिए जल्दी से, लिख लिए, लिख लिए? नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, लिख लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नहीं लिख पाए वो पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस तरह से है, एक रेसिस्टेंस 1 ओम का, करंट दौड़ रहा है इसमें 4 एम्पियर का, करंट दौड़ रहा है 4 एम्पियर का। जब यहाँ आ जाते हैं तो एक बैटरी लगा हुआ है 5 वोल्ट का, फिर जब आगे आते हैं तो ये हो जाता है 2 ओम, और फिर यहाँ पे पॉइंट है B और यहाँ पे पॉइंट है A। बोला गया VA माइनस VB, बताइए VA माइनस VB क्या होगा, VA माइनस VB क्या होगा? चलिए 2-3 सेकंड में ट्राई करिए, जल्दी से, जल्दी से ट्राई करिए। VA माइनस VB क्या हो जाएगा? नहीं मालूम, नहीं मालूम सर, बिल्कुल नहीं मालूम, कुछ तो मालूम होगा। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो निकालना है, ठीक है। VA माइनस VB निकालना है, काम करते हैं। 4 एम्पियर है, अगर मैं नेगेटिव में 4 एम्पियर घुस रहा है, इसका मतलब 100% पॉजिटिव से 4 एम्पियर निकला होगा, क्योंकि बैटरी का तो यही कंडीशन है, जितना लोगे उतना घुसाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 एम्पियर इधर से निकला था, इसलिए 4 एम्पियर अंदर घुस रहा है, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, इस डायरेक्शन में चल लेते हैं, VA माइनस VB निकालना, इस डायरेक्शन में चल लेते हैं। बोलेगा सर ये क्लोज लूप तो नहीं है, तो क्लोज लूप नहीं है तो इक्वल टू 0 भी नहीं करेंगे। समझिए बात को, कई लोग के मन में आएगा सर यहाँ जो आप KVL लगाने का सोच रहे हैं, जरा सा भी जो मन में ख्याल आ रहा है कि हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, तो ये तो क्लोज लूप है ही नहीं। अरे आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होता था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा। नहीं समझे? क्लोज लूप में सभी पोटेंशियल ड्रॉप को ऐड करके लास्ट में इक्वल टू 0 होता था। क्लोज लूप में ऐसा होता था, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, बस फर्क इतना ही होगा। तो 0 नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा क्या होगा, ठीक है। लेकिन एक तरह समझिए ये KVL का ही पार्ट है। KVL बोला गया कि क्लोज लूप होगा, मतलब जहाँ से चले वहीं पहुँच गए तो 0, क्योंकि A पॉइंट से चले या A पॉइंट पे ही पहुँच गए तो VA माइनस VA 0। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग पॉइंट है, A से चलना है, B पे पहुँचना है। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसमें। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं पोटेंशियल एट ए VA है। चलिए VA मान लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर देखिए करंट ऐसे जा रहा था, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस में जा रहे थे, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो -4 × 1, -4 × 1। यहाँ आइए, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है माइनस से प्लस पे, तो +5। यहाँ आ जाइए, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, प्लस से माइनस पे घाटा हो रहा है, तो -2 × 4 इक्वस टू कहाँ पहुँच गए? B पे, तो बराबर VB। नहीं समझे? फिर से देख लीजिए इस इक्वेशन को एक बार आप लोगों के संतुष्टि के लिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA मानिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB मानिए, और मानना क्या है, यही बोला गया है, VA माइनस VB निकालिए, मतलब पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B बताइए। तो VA यहाँ पे VA करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट। अच्छा, कई लोग इसको ये भी बोलता है करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है। खैर कोई बात नहीं, वो भी बात सेम है, ठीक है। तो प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। अच्छा बोलेगा सर इसको प्लस कैसे लिख लिए? तो अरे ये हायर पोटेंशियल पे है ना, करंट ऐसे जा रही है, तो करंट कैसे जाती है? हायर से लोअर, तो हायर से लोअर तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस गई तो घाटा हुआ, घाटा हो गया तो -4 × 1, 4 × 1, यहाँ पोटेंशियल था 4 × 1, यहाँ आ जाइए माइनस से प्लस तो +5, यहाँ प्लस से माइनस तो -2 × 4 इक्वल टू VB। V को इधर से चुपके से इधर बुला लीजिए, तो VA माइनस VB, ठीक है। या इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, -4 -12 -8 -12 और +5 कितना हो गया? 7 -7 इक्वल टू VB। सही है ना? ये देखिए ना, -4 + 5 तो +1 और ये -8 -7, तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो गया? 7 वोल्ट। अगर वोल्ट में है तो 7 वोल्ट आंसर। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, VA माइनस VB कितना हो गया? 7 वोल्ट।
लिख लीजिए इसको जल्दी से, लिख लिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें। यस सर बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलिए बढ़ें। यस सर बढ़िए, मिटाएं इसको। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इधर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ पॉइंट O है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का पोटेंशियल V3 है। रेसिस्टेंस की बात कर लें, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। करंट इधर से I1 घुसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से I2, इधर से I3। बोला गया है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O, पोटेंशियल एट पॉइंट O। कहने का मतलब VO फाइंड करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट O। चलिए ट्राई करिए एक बार, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O। पॉइंट O का पोटेंशियल निकालिए, पॉइंट O का पोटेंशियल निकालिए। ट्राई कर रहे हैं सभी लोग, ट्राई कर रहे हैं। यस सर कर रहे हैं, करिए बिल्कुल करिए। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O। देखिए ये I1, I2, I3 आंसर में नहीं आएगा। चलिए हम देखते हैं, इसको मिटा दें। चलिए करना क्या है समझिएगा ध्यान से। किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन दिख रहा है 3 बार आके मिल रहा है, किसी भी जंक्शन पे नेट करंट 0 होता है। मतलब जितना करंट आता है उतना ही करंट फिर वापस चला जाता है। जितना करंट एक डायरेक्शन से आता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन, जितना करंट इनकमिंग होता है उतना ही आउटगोइंग होता है। ठीक है, जितना करंट इनकमिंग होता है उतना ही आउटगोइंग होता है। तो समेशन ऑफ आई क्या हो जाता है? 0। समेशन ऑफ आई क्या होता है? 0। किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से, इसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये भी I1 घुस रहा है अंदर, I2 भी अंदर घुस रहा है और I3 भी अंदर घुस रहा है। हमने ऐसा डायरेक्शन ले लिया। तो कई लोग के मन में आएगा सर ये तीनों कैसे घुस सकता है? अरे समझिए बात को, ये तीनों नहीं घुसेगा, कोई ना कोई तो एक बाहर जाएगा। तो उसका आंसर, जैसे I3 का मान लिया जाए आंसर आ रहा है माइनस में, मान लीजिए आपका कि I3 आ रहा है -5 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप समझिए बात को। अगर I3 -5 एम्पियर आ रहा है, इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन माना है ना ऊपर की तरफ, वो गलत है, वो उसका उल्टा होगा, उसका उल्टा होगा। मतलब ये I3 इधर हो जाएगा। मतलब मान लिया जाए कि I1 आ गया आपका -2 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 आपने इधर मान लिया है लेकिन आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब ये इधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। समझ रहे बात को? इसलिए इससे टेंशन नहीं लेना है, वो अपने आप जो है करस्पॉन्डिंग आंसर में आ जाता है प्लस माइनस ला, किसी उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो समेशन ऑफ I = 0 होता है। तो I1 + I2 + I3 = क्या हो जाएगा? 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा I = क्या होता है? ओम्स लॉ से आप जानते होंगे, डेल्टा V/R। डेल्टा V/R मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल गैप, रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल गैप अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस। ठीक है, तो I = क्या? तो डेल्टा V/R, या इसको V/R भी लिखते हैं। तो V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था। V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए तो I1 V1 - VO, V1 - VO डिवाइडेड बाय R। देखिए ना, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो V1 हायर पोटेंशियल पे है, V1 हायर पोटेंशियल पे, VO लोअर पोटेंशियल पे है। तो V1 - VO डिवाइडेड बाय R1। R1 है तो R1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर से आ जाइए, I2 क्या हो जाएगा? V2 - VO, V2 - VO डिवाइडेड बाय R2 प्लस V3 - VO डिवाइडेड बाय R3 = 0। चलिए लिख लिया। अब क्या दिक्कत है? VO/R1, VO/R2, VO/R3, लेकिन सभी माइनस में है। सबको उधर बुला लीजिए, उस साइड, इक्वेशन के उस साइड बुला लीजिए, = के उस साइड। इधर हो जाएगा V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस
V3/R3 इक्वस टू, ये VO/R1 VO/R2 VO/R3 इधर चला जाएगा, तो VO को कॉमन क्यों ना ले लें, ले लीजिए सर। तो इधर बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई खास ज़रूरत अब रहा नहीं, ठीक है। इधर जगह बन जाएगा, तो VO इक्वस टू क्या हो जाएगा, कायदे से VO इक्वस टू क्या हो जाएगा, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बाकी इसको जोड़ घटाव गुना भाग आप कर लीजिए, इतना भी आंसर रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए लिख लिए, यस सर लिख लिए। मिटा दें, मिटा दीजिए, जो नहीं लिख पाए वो पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन IIT एडवांस पूछ चुका है, IIT एडवांस पूछ चुका है, जो पहले सिर्फ और सिर्फ एडवांस हुआ करता था, ठीक है। अभी तो JEE मेन और JEE एडवांस हो रहा है। चलिए देखते हैं, एक क्यूब है, बना ले, बनेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम लोग क्यूब बना लें। क्या बना लें, क्यूब बना लें। कई लोग खुश हो रहे होंगे कि आज तो सर फंस गए, सर के शक नहीं बनेगा क्यूब, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कुछ ना किस तरह से आप लोग साथ में है तो बन ही जाएगा। देखते हैं क्या बना है, लग तो रहा है क्यूब ही है। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ कैसे करेंगे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि ये एक क्यूब है, इसका नामकरण कर दें। यस सर, A B C D E F G H सभी रेसिस्टेंस आर है, जितने रेसिस्टेंस आर 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 आर, ये दोनों मिल नहीं रहा है। कई लोग के मन में आ रहा होगा सर ये दोनों मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये पीछे वाला साइड है, 3D इमेजिन करिए, ठीक है। ये आर, ये भी आर, ये आर, ये आर, ये आर, यार नहीं आर, यार या सी आर नहीं आर, सभी जो है रेसिस्टेंस का वैल्यू आर गिवन है। और बोला गया आपको, बोला गया कि जो इसका बॉडी डायगोनल है उसके अलोंग आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। जो इसका बॉडी डायगोनल है उसके अबाउट आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। तो बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, ए और जी, देखिए ना, ए और जी बॉडी डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आर ए जी बताइए, पहला क्वेश्चन यही है, आर ए जी क्या होगा, आर ए जी क्या होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी क्या होगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यही है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब बैटरी कहाँ लगेगा, ए और जी के बीच लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। चलिए बैटरी लगा लिए यहाँ आर और ए और जी के बीच में। देखिए जिस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोले ना, आप मन में सोच लीजिए, अगर लगा देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में सोच लीजिए कि जो सोर्स होगा, जो बैटरी होगा, उसका दोनों टर्मिनल इसी दो पॉइंट से जाके कनेक्ट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लफड़ा नहीं है, इसको पॉजिटिव से जोड़िए कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव से जोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से करंट निकलेगा, तो मन तो कर रहा था आई करंट निकालें, मन तो कर रहा था आई करंट निकालें,
लेकिन इस बार 3i करंट निकाल लेते हैं। बोलिएगा क्यों सर ऐसा? i भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा 3i निकाले हैं, आगे पता चलेगा क्यों निकालें। ठीक है, i भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 3i निकालें। ठीक है, बैटरी से V वोल्ट का सोर्स है और हमने यहाँ से 3i करंट निकाला। करंट जब यहाँ आया, जब करंट यहाँ पहुँचा तो हम बोले अच्छा यहाँ तो 3 रास्ते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो तीनों में बटना है, तीनों में करंट को बटना है। तो हम सोचे कि कितना कितना में बटेगा। ध्यान से देखिए, फाइनली सभी करंट को G पॉइंट पे पहुंचना है, तभी तो इस वायर से होके वापस आ जाएगा। मतलब सभी करंट को यहाँ पहुंचना और यहाँ 3i बन के वापस फिर बैटरी में 3i घुसना है। यही तो कंसेप्ट है, जितना निकलेगा उतना घुसेगा अंदर। हम बोले बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो करंट इधर से आएगा, ध्यान दीजिए, उसको कितना रेसिस्टेंस क्रॉस करना है। जो करंट इधर घुसेगा उसको एक ये आर क्रॉस करना होगा, यहाँ आएगा 2 पार्ट में बटेगा, तो या तो इधर से जाएगा या नहीं तो इधर से जाएगा। तो इधर से जाएगा तब भी 2 आर क्रॉस करना पड़ रहा है, इधर से जाएगा तब भी 2 आर क्रॉस करना पड़ रहा है। मतलब जो इधर से करंट आएगा उसको टोटल 3 आर क्रॉस करना होगा। एक आर ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, या नहीं तो एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, देखिए जो इधर से करंट आएगा, ध्यान दीजिए, एक आर ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, या नहीं तो एक ये, 2 ये, तीसरा ये। मतलब जो इधर से गया उसको भी 3 आर, जो इधर से गया उसको भी 3 आर। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। एक आर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, नहीं तो पहला ये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये। मतलब यहाँ पे करंट को जो है इक्वल रेसिस्टेंस क्रॉस करना पड़ रहा है, तो इक्वली बटेगा। तो ये हो जाएगा आई, इसमें भी हो जाएगा आई और इसमें भी हो जाएगा आई। इसीलिए हम यहाँ 3i लिए थे कि यहाँ आई 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 हो जाए, और कोई रीज़न नहीं है इसका। ठीक है, अगर i लेते तो i/3 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 होता तो लिखने में थोड़ा समस्या होता कैलकुलेशन में, इसलिए आई ले लिए। चलिए ये आई चल के यहाँ आ गया वहाँ से। अब यहाँ से इसको पहुँचना किस पॉइंट पे? G पॉइंट पे। तो देखा अच्छा मेरे पास 2 रास्ते हैं, मेरे पास 2 रास्ते हैं। तो 2 रास्ते हैं, तो एक ये है, एक ये है। तो बोला इधर से जाते हैं तो 1 2 क्रॉस। अच्छा, कई लोग के मन में सर इधर से आएगा इधर आ जाएगा। अरे इधर नहीं आएगा, G में जाना है, G में जाना है करंट को, तभी तो G से होते हुए 3i इधर आएगा। तो यहाँ से जो करंट जाएगा ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस, दूसरा ये, इधर से जो जाएगा एक रेसिस्टेंस, दूसरा ये। मतलब दोनों को बराबर रेसिस्टेंस क्रॉस करना पड़ रहा है, मतलब ये बराबर भागों में बटेगा। मतलब इधर भी i/2 और इधर भी i/2। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए इधर से जो करंट निकलेगा इसी तर्ज पे यहाँ पे और यहाँ पे 2 भागों में बटेगा। इधर i/2, इधर भी i/2। फिर देख लीजिए, यहाँ से जो करंट निकलेगा इधर i/2 और इधर i/2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते। देखिए ये i/2 इधर से आ रहा है और ये i/2 इधर से आ रहा है, दोनों मिलके हो जाएगा i। सही है। इसमें देखिए इधर से i/2 आ रहा है, इधर से i/2 आ रहा है, दोनों मिलके हो जाएगा i। इधर से देखिए यहाँ पे इधर से एक i/2 ऊपर की तरफ जा रहा है और एक i/2 इधर से आ रहा है, दोनों मिलके हो जाएगा i, दोनों मिलके हो जाएगा i, मतलब इधर i। अब देखिए ये i, ये i, ये i, तीनों मिलके 3i वापस सर्किट में आ जाएगा। चलिए हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड G। तो एक लूप खोजिए, क्लोज लूप खोजिए। और लूप में देखिए, अगर पहला लूप खोज रहे हैं तो ये सोर्स जरूर होना चाहिए। कई लोग सर लूप अंदर से ही ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अरे वो वाला ले लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सोर्स सप्लाई कौन कर रहा है करंट का? बैटरी कर रहा है। तो लूप में बैटरी जरूर, देखिए कम से कम एक लूप में बैटरी जरूर रहना चाहिए। और जब हम एक ही लूप ले रहे हैं तो बैटरी को तो जरूर कंसिडर करेंगे। जब हम एक ही लूप ले रहे हैं तो हम बैटरी को जरूर कंसिडर करेंगे। तो देखिए कौन सा लूप ले लेते हैं, VADFGV। तो लूप ले लेते हैं V से A से D, D से F, F से G और G से फिर V। ये लूप ले लिए, ये लूप ले लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। माइनस से प्लस पे गए, माइनस से प्लस पे गए, फ़ायदा हुआ तो पोटेंशियल भी आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। प्लस से माइनस पे गए, प्लस से माइनस पे गए, घाटा हुआ -I/R, -I/R। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, इधर की तरफ चलेंगे
तो प्लस से माइनस पे गए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हायर पोटेंशियल पे ये नेगेटिव हो जाएगा। प्लस से माइनस पे गए तो माइनस I/2 इंटू आर, -I/2 इंटू आर। और आगे बढ़े यहाँ प्लस से माइनस पे गए तो -I इंटू आर, -I इंटू आर, वापस से ओ यही पहुँच गए, इक्वस टू ज़ीरो। चलिए भी ये क्या हो जाएगा, IR 2IR -5IR/2 इक्वस टू 0। तो V इक्वस टू हो जाएगा 5IR/2, 5IR/2। ध्यान दीजिए। अब देखिए सोर्स से कितना वोल्टेज निकला है, सोर्स का वोल्टेज कितना है V, सोर्स से करंट कितना निकला है 3I। तो क्या हम V इक्वस टू लिख सकते हैं 3I इंटू आर इक्वलेंट? क्या हम V इक्वस टू लिख सकते हैं? V इक्वस टू 3I इंटू आर इक्वलेंट? अरे यही तो होता है, V इक्वस टू I इंटू आर। तो सोर्स का वोल्टेज V, इस वोल्टेज सोर्स से कितने करंट निकला 3I, टोटल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट की वजह से ही तो निकलता है। ये 3I करंट किसके वजह से निकलता है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वजह से। तो V की जगह लिख लेते हैं 3I इंटू आर इक्विवेलेंट। 3I यहाँ से देखिए, यहाँ से V की जगह क्या लिख सकते हैं 3I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वस टू 5IR/2। देखिए ना V की वैल्यू, V की जगह ये लिख लिए, तो I से I कैंसिल, 3 जाएगा उधर, तो R इक्वलेंट इक्वस टू क्या हो गया 5/6R। R इक्वलेंट क्या हो गया 5/6R। ये हो गया आपका आंसर। चलिए जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको मिटाते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन चलिए इसको मिटा के फिर से बनाते हैं। ये ठीक है? यस सर, ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए इधर बना लेते हैं फिर से एक बार। फिर से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नामकरण हो गया था, तो इसीलिए हम फिर से बना लिए फ्रेश। कई लोग बोल रहा होगा सर ये टाइम पास तो नहीं हो रहा है। अरे क्या करिएगा, टाइम तो लगता है। पढ़ाई करना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। पढ़ाई करना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो समय तो देना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रवचन नहीं, काम की बात समझ रहे हैं? काम की बात करेंगे। ये क्या हो गया, ये तो मिल ही नहीं रहा है। ज़बरदस्ती मिलाएंगे, नहीं कैसे मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सभी जगह आर रेसिस्टेंस से ध्यान से देखेगा। नामकरण कर देते हैं। ए बी इधर ले लें, बी इधर लिए थे, बी सी डी ई एफ जी एच। दिख रहा है ना? पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? पीछे से चेक कर लेते हैं। चलिए दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ध्यान, सभी रेसिस्टेंस आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, सभी रेसिस्टेंस आ रहा है। हम लिखेंगे नहीं, ध्यान से देखिए। ए और एफ के बीच निकालना है। आर इक्विवेलेंट किसके बीच निकालना है? ए और एफ के बीच निकालने, क्या और किसके बीच निकल सकता है? ए और एफ के बीच निकाल लीजिए, ए और एफ के बीच। हालांकि ये देखिए थोड़ा सा समझना होगा इसको, ठीक है। कई लोग तो इसको याद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा इसको। अगर समझ पाते हैं तो हालांकि कोशिश करेंगे, समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। ए और एफ के बीच निकाल लेते हैं, ए और एफ के बीच निकाल लेते हैं। तो जब ए और एफ के बीच निकालेंगे, इसका तरीका ये है कि आप इसको कंप्रेस करिए, क्यूब को कंप्रेस करिए, इस तरह से कंप्रेस करिए कि ये दोनों पॉइंट डिस्टर्ब ना हो।
इस तरह से कंप्रेस करिए कि ये ए और एफ पॉइंट डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से कंप्रेस करिए कि ए और एफ पॉइंट आपस में डिस्टर्ब ना हो। तो बोले अच्छा ए और एफ को डिस्टर्ब नहीं करना है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए ये आर है, ये एक पॉइंट ए है, ये बी है, ये आर है, ये आर है, ठीक है। तो जब इसको इस तरह से कंप्रेस करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। जब इस दोनों को एक कर देंगे मिला के तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R और R का आधा, R/2 हो जाएगा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे यहाँ, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, इसको कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस इस तरह से करेंगे कि ए और एफ पॉइंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, ये पॉइंट ज़रा सा भी हिले डुले नहीं। एक काम करिए, इस कोना को सिकुड़ा के इधर की तरफ कंप्रेस कर दीजिए। इस कोना को जो बी पॉइंट है उसको ई की तरफ धकेलिए, और जो जी पॉइंट है, और कौन पॉइंट हो गया, ठीक है, बी पॉइंट को इधर धकेल दिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किए, ठीक है। ये आ जाएगा इस कोना में मिल जाएगा, ये आ जाएगा इस कोना मिल जाएगा, हाँ। और सी पॉइंट को धकेल के लाइए एफ पॉइंट पे, सी पॉइंट को लाइए धकेल के एफ पे, ठीक है। तो बी को धकेल के लाइए ई पे इस तरह से जोर से प्रेस करके, और सी को धकेल के लाइए इधर से जोर से मार मार के, चलो एफ पे चलो, सी को ले आइए एफ पे। तो फिर क्या बनेगा, देखिए ये इससे मर्ज कर जाएगा। ये जो महाशय है देखिए, ये क्यूब है, ये बराबर है सभी साइड, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, स्केल तो था नहीं। तो ये जो है इस पे आके चिपक जाएगा, ऐसे करके मारेंगे तो ये चिपक जाएगा। इसको जब सी को मारेंगे एफ की तरफ तो ये आके इस पे चिपक जाएगा। तो बोले अच्छा ऐसा बात है, चिपक रहा है क्या, हाँ, ये वाला इस पे चिपक जाएगा और ये वाला इस पे चिपक जाएगा। तो चिपक जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा ये तो किसी पे नहीं चिपकेगा, तो एच और जी तो इसी तरह दिखेगा, मतलब एच और जी पॉइंट तो इसी तरह दिखेगा। ऊपर में रेसिस्टेंस आर दिखेगा, ऊपर में रेसिस्टेंस आर दिखेगा, ध्यान दीजिए। हाँ ये वाला इस पे चिपकेगा, जो एच और ई है ना, देखिए बी आ जाएगा कहाँ पे, ई पे। तो बी आ जाएगा जब ई पे तो ये वाला रेसिस्टेंस आ जाएगा इस पे। तो एच से जो बी होगा ना, एच से जो बी होगा, जो बी होगा ये पॉइंट बी, ठीक है, ये पॉइंट बी, तो ये दोनों चिपक जाएगा। तो ये आर और ये आर दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके R/2। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा R/2, कायदे से R/2 चिपक गया तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये बी ई पे आ गया तो ये और ये भी चिपक जाएगा, ए और ई के बीच। तो ए और ई बनाएंगे कैसे, बात तो ये है, यही बी है और यही ई पॉइंट है, यही बी पॉइंट है, यही ई पॉइंट भी है। तो ये जब चिपकेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये जब चिपकेगा तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पॉइंट ए और ये आर मिलके यहाँ भी R/2, यहाँ भी R/2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये भी क्या हो जाएगा R/2। चलिए बहुत अच्छा। ए और डी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिस्टर्ब, ये R/2 ऊपर लिख लेते हैं, ये R/2। ए और डी के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तो सीधा सीधा खींच लीजिए, सीधा सीधा खींच लीजिए, खींच लिए, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। चलिए जी से आप देखिए, जी से आप, ठीक है, जी से आप, जी से आप देखिए, ध्यान से देखिए, जी से एफ, जी से एफ, इसको मारेंगे, ये दोनों चिपकेगा, ये आर और ये आर, तो कितना हो जाएगा R/2। बहुत अच्छा, जी से एफ, और यही पॉइंट क्या बन जाएगा, ये चिपकेगा, तो यही पॉइंट सी भी है, यही पॉइंट सी भी है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए एफ से डी, ए से डी तो हो गया, एफ से डी में कौन चिपकेगा, ये चिपकेगा, तो एफ से डी में भी कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा, ये R/2, ये डी। अच्छा पता है कई लोग इसको मलाई मेथड कहते हैं, पता नहीं मलाई क्यों, कहाँ से मलाई दिख रहा है इसमें, इतना टेंशन दे रहा है और कह रहा मलाई मेथड ये, ठीक है, लग रहा है जैसे मलाई मिल रहा है। चलिए ये कितना हो जाएगा, ये तो किसी से नहीं चिपका, ये तो अपना ई एफ, अच्छा हाँ चिपका क्या, बी से सी, हाँ देखिए बी से सी और ई से एफ दोनों चिपक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा R/2, ये कितना हो जाएगा R/2। देखिए ना, बी से सी, ई से एफ, दो आ रहे हैं ना, तो R/2
2। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। निकालना किसके किसके बीच था, ए और एफ के बीच, ए और एफ के बीच। तो बहुत अच्छा, ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया आपका एफ पॉइंट। इस दोनों के बीच निकालना है, इस दोनों के बीच निकालना है। तो जब इस दोनों के बीच निकालेंगे तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये तीनों तो सीरीज में, r/2 r/2, ये तीनों तो सीरीज में। अब इधर मिटा दें, मिटा दीजिए सर। ये तीनों तो सीरीज में है। तो जब ये तीनों सीरीज में है, 1 2 3 सीरीज में है, तो हो जाएगा r/2 प्लस r/2। अब ध्यान से देखिए, जो B से H, H से G और G से C, ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में है। तो r/2 प्लस r/2, तो ये हो गया 2r, ये हो गया 2r। अब ये जो 2r बनेगा, ये ऊपर से जो 2r बनेगा रेसिस्टेंस 2r, ये 2r r/2 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो r/2 के साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो पैरेलल में कर दीजिए। तो 2r और r/2 का पैरेलल क्या होता है, यहीं पे लिख लीजिए ना। 2r और r/2 का पैरेलल क्या हो जाएगा, इधर उधर नहीं दिख रहा है। तो 2r इंटू r/2 डिवाइडेड बाय 2r प्लस r/2। तो हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर में हो गया r इंटू r डिवाइडेड बाय, नीचे में कितना हो गया 5r/2, r से r कैंसिल, तो 2/5r। मतलब ये पूरा का पूरा कितना हो गया, ये सभी मिलके B से F के बीच, B से F के बीच 2/5r, B से F के बीच 2/5r। ऊपर मिटा दें, ऊपर मिटा दें। चलिए B से F के बीच क्या हो गया 2/5r। तो इसको ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखिए। ये A, ये B, B से F, B से F, ये हो जाएगा 2/5r। ये कितना हो जाएगा 2/5r। चलिए इधर r/2 है, इधर क्या है, ये भी r/2 है, लेकिन ये r है, ये r है, सही है। r/2 सही है, a से b में r/2 सही है, a से d में, a से d में सही है, r और r/2। चलिए ये 2/5r हो गया, ये कितना हो गया 2/5r। ध्यान दीजिए, ये r और ये r/2 सीरीज में, क्योंकि बैटरी तो इधर लगेगा। तो ये r और r/2 किस में, सीरीज में। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 3r/2, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 3r/2। अच्छा ऊपर से देख लीजिए, ये दोनों भी किस में, ये दोनों भी किस में, सीरीज में। तो सीरीज में तो सीधा सीधा ऐड हो जाता है ना। तो r/2 प्लस 2/5r प्लस 2/5r, इस कैल्शियम ले लीजिए, नीचे में 10 हो जाएगा। तो 5r प्लस 2r हो गया 7r/10, 7r/10, 7r/10। अब ये 7r/10 और ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो हो जाएगा 7r/10 इंटू 3r/2 डिवाइडेड बाय 7r/10 प्लस 3r/2। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। इस दोनों कैल्शियम ले लेंगे नीचे, तो हो जाएगा 10, 10 से हो जाएगा 7r प्लस 2 से 5, ये हो जाएगा 15, ये 2 है ना, तो 2 से 5, ऊपर में हो जाएगा 15r, ऊपर में कितना हो जाएगा 21r² डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 21r² डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 22r, 22r। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ये तो कैंसिल हो गया, 2 बचा, ठीक है। ये 20r से एक r कैंसिल, ये कितना हो रहा है 21r बाय, नीचे नहीं कैंसिल हो रहा, कहीं कैंसिल में प्रॉब्लम हुआ क्या, 44, कहीं कैंसिल में प्रॉब्लम हुआ क्या, चेक करिए, चेक करिए, सही है। चलिए चलिए हो गया, लिख लीजिए इसको जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए। ऐसे F के बीच निकाल रहे थे, चलिए चलिए देखते हैं हुआ क्या।
जो कंप्रेस किए हैं वो ए और बी पॉइंट के अबाउट कंप्रेस हो गया, ए और बी पॉइंट के अबाउट कंप्रेस हो गया। मतलब अपना जो बैटरी होगा, जो अपना बैटरी होगा ए और बी पॉइंट के अबाउट कंप्रेस हो गया है, तो अपना बैटरी यहाँ होना चाहिए, ए और बी पॉइंट के अबाउट कंप्रेस हो गया। मतलब जो अपना निकल रहा है वो ए और बी पॉइंट का इक्विवेलेंट निकल रहा है। ठीक है, कंप्रेशन थोड़ा सा गलत हुआ जो कंप्रेस किए, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, जो कंप्रेस किए आप समझिए, जो कंप्रेस किए वो ए और बी पॉइंट के अबाउट कंप्रेस हो गया, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के अबाउट निकलेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी के अबाउट निकाल लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी के अबाउट निकाल लेते हैं। मतलब ये ए पॉइंट यहाँ था, बी पॉइंट यहाँ था। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए ना, अब ये तीनों किस में हो जाएगा, अब ये तीनों किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा वापस से, ये तीनों किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो जब सीरीज में हो जाएगा आपस से, तो r/2 + r/2 r और r + 2/5r, r + 2/5r कितना हो जाएगा, 7/5r, 7/5r। मतलब ये तीनों मिलके कितना हो गया, ये तीनों मिलके कितना हो गया, 7/5r, ये तीनों मिलके कितना हो गया, 7/5r। ठीक है, और ये 7/5r जो है r के साथ किस में आ गया, पैरेलल में, मतलब ये ऐसे हो गया। अब 7/5r और नीचे जो है r जो है ये दोनों पैरेलल में आ गया, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो अब इस दोनों का पैरेलल ले लेंगे, इस दोनों का एक्चुअली हुआ क्या, जो कंप्रेस किया ना इस तरह से, बोले तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, तो वो A और B पॉइंट के अबाउट कंप्रेस हो गया, जिसका कि RAB निकला, क्योंकि ये दोनों ये डिस्टर्ब नहीं हुआ। देखिए ए और डी में क्या हुआ था ना, डिस्टर्बेंस आ गया था, ए और यहाँ जो पॉइंट था इस दोनों के बीच डिस्टर्बेंस आ गया था, इसलिए ये ए और बी के अबाउट निकल रहा है, ए और बी के अबाउट। मतलब बैटरी जो अपना सोर्स है ना वो ए और बी पॉइंट के अबाउट है। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो RAB का निकलेगा, किसका निकलेगा, RAB का निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, r/2 2/5r r/2 सभी को जोड़ लिए 7/5r। अब ये दोनों आ गया पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में आ गया, तो ये दोनों को पैरेलल के लिए कर लीजिए। चलिए इसको मिटा लेते हैं, तो इस दोनों को जब पैरेलल के लिए करेंगे तो 7/5r × r डिवाइडेड बाय 7/5r + r, तो ये 7/5r × r नीचे ऐड करिए, नीचे हो जाएगा 5 और ऊपर में हो जाएगा 12r। तो 5 ने 5 को मार दिया, r ने r को मार दिया, तो आंसर आ गया 7r/12, आंसर आ गया 7r/12। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, आंसर आ गया 7r/12। चलिए मतलब ए और बी पॉइंट के बीच, ए और बी पॉइंट के बीच जो अपना आंसर आ गया, ए और बी पॉइंट के बीच जो अपना क्यूब था, जो अपना क्यूब था ना, उसमें जो ए और बी पॉइंट था, ए और बी पॉइंट था, मतलब इस तरह से क्यूब था ना, थोड़ा सा बना लेते हैं इधर, सभी जगह रेसिस्टेंस R लगे हुए हैं, सभी जगह R रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। इस दोनों पॉइंट के बीच, इसके और इसके, ये और इसके, ये दोनों पॉइंट के बीच, मतलब बैटरी अगर ऐसे लगाएंगे ए और बी के बीच, तब जाके आ जाएगा 7r/12, 7r/12। बाकी इसके बीच क्या होगा, ठीक है, वो भी निकालेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जीवन का कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।